मॉर्निंग फ्रेंड्स। सफर अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। तो उसी में आज एक और एक सुंदर कोटेशन आया है, सेइंग आई है, उसको आप कुछ भी कहिए, वो बहुत ही खूबसूरत है। ईगो सेल्फ एंड हायर सेल्फ के ऊपर बात हुई है। तो ईगो सेल्फ में है, ईगो जो हमारी होती है, यानी जिस समय हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जिस समय हमें ये लगता है कि हम केवल एक शरीर हैं, शरीर से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं, तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होता है, वो हर समय किसी ना किसी बात को लेके कंप्लेन करता रहेगा। उसको आप कितना भी अच्छी से अच्छी चीज आप दे देंगे, फिर भी उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दुनिया में हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो उसके ईश्वर से भी जो भी उसको चीजें मिलती हैं एज बून, या उसको अपने परिवारजनों से, साथियों से, किसी से भी मिलती है, तो उसकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती। वो कभी ये नीचे झुक के नहीं देखता है वो व्यक्ति कि हमारे पास ये है, दूसरे के पास क्या नहीं है। उसका मन काहे में रहता है, हमसे ऊपर वाले के पास क्या है, या हमारे पड़ोसी के पास क्या है, उसमें उसकी सारी नजर रहती है। तो इस वजह से जो कंप्लेंट करने की हमारी आदत है, दिस इज द ओनली रीजन। हमें कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी है किसी के साथ में, ये ध्यान रखना है। प्लीज ओनली मिस्टेक्स। दूसरा, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तब क्या करते हैं कि हमारे पास गलतियां हमको बहुत दिखती हैं। दूसरे की गलती देखना बहुत सरल होता है। किसी घर में किसी व्यक्ति ने छोटी छोटी घर की रोज की जो रोजमर्रा की बात है कि खाना बनाया, हम खुद बनाएंगे तो नमक ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, जल गया तो कोई बात नहीं है, ध्यान है कभी कभी भटक जाता है। दूसरे ने गलती कर दी, खासतौर से बहू ने कहीं गलत कर दिया, तो हमें उसकी सारी एक कमी की वजह से हमको उसकी सारी ही गलतियां दिखने लगती है, और हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति पूरा गलत है। तो मिस्टेक हमें क्यों देखनी है किसी की? क्या हम बिल्कुल हर तरह से परफेक्ट हैं क्या? अगर मान लीजिए हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हम दूसरे काम तो बहुत खराब करते होंगे ना। हमारा ज्ञान क्या कहता है कि हमें कितना हमको ज्ञान है, तो वो चीजें तो हमको समझ में आती ही नहीं है। और हम उल्टे क्या करते हैं कि गलतियां निकालते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। तो ये हम कब काम करते हैं, जब हमको ये वननेस की फीलिंग हमारे अंदर नहीं हो। अगर हमें लगे कि हम सब एक हैं, तो हमें कैसे अपनी गलती कैसे दिखेगी? सपोज आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, आप मिरर में देखिएगा तो आपको अपनी ही तो छवि दिखाई पड़ेगी, दूसरा तो कोई नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से यूनिवर्स ने जो बनाया है, वो यही चीज बनाई है कि हम सबको समदृष्टि से देखें। पर वो समदृष्टि हमारे पास नहीं आ पाती। तो हमें गलतियां तभी दिखती हैं दूसरे के अंदर, जब हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति से सुपीरियर समझने लगते हैं। हम कैसे सुपीरियर हो सकते हैं, कभी सोचा आपने? हर चीज में हमको लगता है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम, मतलब हर चीज में आई एम, में आई एम के साथ में एक इगोइस्टिक जो हमारा थॉट है, वो उसके साथ में चिपक जाता है। तो अगर हम इसी में जिएंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? स्पेशली अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, या हम कोई एक नई चीज सीखते हैं, तो सीखते सीखते वक्त लगता है ना। तो अगर हम दूसरों की गलतियां निकालेंगे तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको बचपन से बताई गई, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं रहती। इम्प्लीमेंट हम कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ हम दूसरे को सलाह देनी होगी तो हम बता देंगे फौरन, देखो दूसरों की गलतियां मत निकाला करो, कहेंगे ना। स्कूल में टीचर्स भी यही तो सिखाते हैं ना, दूसरे की गलती मत निकालो। और टीचर्स क्या एग्जाम्पल खुद सेट करते हैं। अपने टीचर्स को याद करिए कि आपको हार्डली कुछ दो चार अच्छे टीचर्स अपने बचपन से लेके आज तक के याद होंगे, जिनके साथ आपका एक तादाद में होगा। मेंटली आप उनके साथ जुड़ेंगे। वाई? क्योंकि वो आपकी गलतियां नहीं निकालते। जो टीचर्स आपको हैरास करते थे, आपकी गलतियां निकालते थे, वो आपको कभी भी नहीं पसंद आई। तो गलती मत निकालिए। अगर किसी ने आपको लगता है काम सही नहीं है, तो उसको एक बताने का तरीका, यू हैव अ सिंपल वे
यहाँ आप उसको बता दीजिए कि ऐसे मत करिए, दिस इज माई ओपिनियन, मतलब उसमें भी आप क्या कहेंगे, दिस इज माई ओपिनियन, वॉट यू थिंक दैट इज द बेस्ट। आप अपने जज स्वयं बने तो आपके लिए ठीक होगा, बजाय इसके कि आप उनको बताएं। स्केर्सिटी माइंडसेट, अब क्या होता है, हमारा माइंडसेट एक चीज के ऊपर होता है कि हमें, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जब हम वही चीजें जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा माइंडसेट एकदम बिल्कुल ही मतलब जो कहते हैं फिक्स होता है कि हम उससे थोड़ा भी डिविएट नहीं करना चाहते हैं, हम उससे जरा भी अलग होकर के नहीं देखना चाहते कि हाँ जीवन में हमारे क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं होती। माइंडसेट हमारा क्या है कि हम ये हमको डूज एंड डोंट्स बचपन से बता दिए गए हैं, हमारे पेरेंट्स ने कहा यही यही काम करना, यही सही है, दूसरा जो तुम करोगी वो गलत है। अब जब हमारा माइंड सेट हो गया तो हमने वही सीख लिया, या हमने अपने बड़ों को जो करते हुए देखा, हमने अपने माहौल में क्या देखा, हमने अपने रिश्तेदारों के बीच में क्या देखा, फ्रेंड सर्कल में क्या देखा, हर तरफ हमारी जो नजर है वो रहती है। एंड वी आर वेरी ऑब्जर्वेंट। जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं तो वी डोंट फील कि हाँ हमें कुछ और दूसरा करने की जरूरत है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो हमने उस जमाने में जो चीजें करी थी वो आज भी वो रेलेवेंट होंगी। मान लीजिए हम अब आज हमारी जो एज है, हमने अपने बचपन में जो चीजें करी या हमारे पेरेंट्स करते थे, क्या आज हम वो कर सकते हैं? इज दैट रेलेवेंट? पहले जमाने में था बहू घर में आई, कम उम्र की बहू, वही सर ढके उसे काम करवा रहे हैं, उसके उसको कोई फ्रीडम नहीं होती थी। तो वो एक माहौल था, वो चलता गया। आज क्या हम लोग उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अब हमारा माइंडसेट तो वही है कि बहू आए तो ऐसी बहू आए कि जो अभी आज सर ढक करके और हमारे लिए खाना बनाती रहे, हमारे सर में तेल लगाए, हमारे पैर दबाए। इज इट पॉसिबल? अभी तो आपको करना पड़ेगा ना। अभी तो टाइम ऐसा चेंज हुआ है कि यू हैव टू डू इट। अगर हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग, हमारी जो फीलिंग्स है, तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, और अभी सबको करना पड़ रहा है। बाई हुक और बाई क्रुक वाली स्थिति, आपको अपने आप को ही बदलाव लाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि पहले से ही हम इतने ज्यादा रिजिड ना हो। हमारे अंदर जो हमारा कहते हैं ना सेक्रल चक्र जो है, वो क्या देता है हमको? दैट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए तो लोग, जो कुंडलिनी जागरण की बात आती है वो क्यों आती है कि हमारा एक एक चक्र खुल रहा है, हमारी पावर्स जो है वो ऊपर को चढ़ रही हैं, वी आर राइजिंग। तो जब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो फिर हमको इसकी क्या जरूरत है? तो ये सब चीजें कब होती है? जब व्हेन वी आर इन द बॉडी कॉन्शियसनेस, जब हम केवल समझते हैं यस दिस इज व्हाट आई एम। लेकिन आप अपने आप को देखो ना कितना परिवर्तित हो गए। छोटे बच्चे थे तो आप कैसे थे? अपने अपने बचपन की फोटो देखो, कितनी क्यूट से बेबीज थे। अभी हम कैसे हो गए? अपनी शक्लें कैसी हो गई? एज वी हैव ग्रोन, हमारे सबका वेट बढ़ गया है, हमारी झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पे, हमारे बाल सफेद हो गए, हम खाना नहीं खा पा रहे। कितना चेंज आया हमारे अंदर। सो व्हाट, बट स्टिल आई एम द सेम पर्सन। लेकिन हमने इस चेंज को स्वीकार करा। अगर हम स्वीकार कर लेते तो ठीक है, नहीं तो हम वही सोचते रहते हैं भाई हम तो अभी बहुत जवान है, अभी हम उसी तरह से काम कर सकते हैं, हमारे अ, वैसे ही लोग हम उनके बीच में डांस कर ले, वैसे ही गाना गा ले, क्या कर सकते हैं? तो ये जो माइंड सेट होता है, रिजिडिटी जो हमारे अंदर है, उसको धीरे धीरे हमको रिमूव करना है। नहीं करा तो वी आर इन द ईगो सेल्फ। लिव्स इन विक्टिम मेंटालिटी, बहुत ही खूबसूरत आज इन्होंने जो कोट भेजा, लिव्स इन विक्टिम मेंटालिटी। हर समय हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं, अरे भाई हम बेचारे, सारा जुल्म जो है वो हमारे ही ऊपर ढाया जा रहा है। हर व्यक्ति जो है वो मेरे ही अंदर गलतियां निकाल रहा है, हर व्यक्ति मेरे ही अंदर मीन में निकाल रहा है, मैं कुछ भी कर लूं कोई प्रसन्न नहीं होता है। तो ये सारी भावना क्यों हमारे अंदर आती है? उसकी वजह है कि हम अपने आप को विक्टिम बनाते हैं। हमने मान रखा है कि यस आई एम द विक्टिम। या हम विक्टिम है या हम दूसरे को विक्टिम बना लेंगे। अगर हम खुद नहीं जीत पाएंगे, या हम जीत गए, हम अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, तो हम दूसरे को फील कराएंगे कि यू आर द विक्टिम। तो ये वाइसी वर्सा है। अगर हम अपने आप को इससे निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं।
वो केवल तभी संभव होगा जब आपको ये समझ आ जाए बात कि यस, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम अ प्योर सोल। तो सोल का समझना ही बहुत मुश्किल है कि सोल क्या है। हम अभी उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए, हायर सेल्फ, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हायर सेल्फ क्या है? हमारी हमारी अवेयरनेस, हमारा जो निज स्वरूप है, जो हम ब्रह्मन परम ब्रह्म के साथ जो हमारा साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद वही हमारा हायर सेल्फ है। तो जब हम उसको समझते हैं तो हमारे अंदर कैसे चेंजेस आते हैं? ग्रेटफुल एंड फाइंड्स जॉय इन एवरी मोमेंट। हमारे अंदर सबसे पहली क्या चीज आएगी? दैट इज ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो हम एक सांस भी ले रहे हैं, आप सोचिए ना, कोई नाक पे हाथ रख देता है, या जब जुकाम होता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं, या एस्थमेटिक लोगों को देखिए कितना छटपटाते कि सांस नहीं आ रही। हमको फ्रीली मिल रही है, हम बहुत आसानी से सांस ले रहे हैं, तो हमें उसकी अहमियत नहीं समझ में आ रही। तो हमारे अंदर क्या चीज नहीं है? लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जिस समय हम बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाते हैं, उस समय हमारे अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है? वो ग्रेटिट्यूड आता है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फूल खिला है, ग्रेटिट्यूड। आप पौधा लगाते हो ना, आप हर दिन जाकर देखते हो उसमें कितनी पत्तियां आई, उसके एक एक पत्ती आप तोड़ोगे, उसको सहलाओगे, एक फूल खिलता है, आपको कितनी खुशी होती। तो आपके अंदर क्या आएगा? ग्रेटिट्यूड। लेकिन दूसरे के गार्डन में जब आप जाओगे तो आप निर्दयता से फूल को तोड़ लोगे। हमारा गार्डन थोड़ी है, अपने से फूल नहीं तोड़ेंगे और दूसरे के में से तोड़ लेंगे, तो वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आई। तो वंस वी आर कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ, वी आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और हर समय हमारे अंदर खुशी रहती है, मुस्कुराते रहते हैं, बेमतलब मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है। जब दिल प्रसन्न होता है, देखिए ना, कुछ भी आपको बुरा नहीं लगता है कि नहीं? जिस समय किसी भी बात की आपको खुशी हो, तो उस समय आपको क्या लगता है? अरे दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो खूबसूरती फिर हमारे पास से कहाँ चली जाती है? जिस समय हम ग्रेटिट्यूड में नहीं होते। दूसरा था सीज लेसन्स एंड ओपन टू लर्निंग। हमारा ज्ञान समेटने का, ज्ञान को प्राप्त करने का हमारा मादा होता है। हम हर चीज को देखते हैं, समझने लगते हैं, उस ज्ञान को लेना चाहते हैं। ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम उसके पात्रता हमारे अंदर होगी। हर किसी को ज्ञान नहीं मिलता क्योंकि उसकी पात्रता नहीं। तो हम उसके लिए जब एक बन गए हैं, एक हमारे अंदर एक अच्छी भावना है, हम उस लेसन को समझ रहे हैं। लेसन क्या है? वही एक्सेप्टेंस, नो एक्सपेक्टेशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, यही हमारे लेसन हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमको सीखनी है, सिर्फ यही सीखना। और हम लोग क्या करते हैं? ढेरों किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर 1 मिलीमीटर का भी जो कहते हैं परिवर्तन नहीं। अगर हमने सब कुछ पढ़ के समझ के फिर भी उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमारी लाइफ नहीं चेंज हुई, तो सब व्यर्थ। क्या करेंगे हम उसको पढ़ के इतना सारा? तो ज्ञान हमको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? कि आपका अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो चीजों से, आप मुक्ति की ओर बढ़ें। ये नहीं कि आपके अंदर और लालच और लालच और की चाह आ रही है। ये और की चाह क्यों होती है? माया का जो आवरण है, जो हमने अभी कोशों के साथ में पढ़ा था, ये माया का आवरण है जो हमको हर समय खींचता है। जितना भी देखिए हम देख रहे हैं, जितना भी हम सृष्टि को देख रहे हैं, सब अनित्य है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। लेकिन हम उसको किस प्रकार से देखते हैं? यही सब कुछ है। और जिस समय हम शून्य अवस्था में जाते हैं, हम तुरीय अवस्था में जाते हैं, क्या हमें सृष्टि दिखती है? आप लोग अब अच्छा ध्यान करते हैं, सभी लोग ध्यानी है, तो आप ये सोचिए, जिस समय आप उस कुछ क्षणों के लिए उस अवस्था में जाते हैं, क्या आपको सृष्टि दिखती है? क्या आपको अपनी बॉडी फील होती है? क्या आपको अपना परिवार दिखता है? क्या आपको क्या दिखता है? खाना पीना दिखता है, गहने दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, क्या दिखता है उसमें? यू सी नथिंग। तो वी कम इनटू द नथिंगनेस।
और जब हम नथिंगनेस में आ गए तो हमारे पास फिर क्या है? तो जितना भी अनित्य है, उससे जब तक हम अपना उसको समझेंगे नहीं कि ये सृष्टि अनित्य है, ये सब कुछ समाप्त होने वाली है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, केवल जो रहेगा वो हमारी आत्मा रह जाएगी। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, ध्यान की अवस्था जो हम सीखते हैं, उसका कारण केवल इतना ही है कि हम इस बात को समझ लें कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। वो धीरे 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 परिवर्तित हो रहा है। तो ज्ञान के लिए भी देखिए एक चीज और कही जाती है कि ज्ञान बहुत ज्यादा जब हम पुस्तकों से पढ़ते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। अरे साहब, हमने तो वेद पढ़ा, हमने तो उपनिषद पढ़ा, हमें तो हमने तो गीता पढ़ी, हमने तो रामचरितमानस पढ़ा, हमने ये पढ़ा वो पढ़ा। अच्छा, आपने बहुत कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपने ज्ञान एकत्रित कर लिया, उस ज्ञान से आप कर क्या रहे हो? सबसे पहले तो ये सोचो ना, आपने उससे करा क्या? क्या आप परिवर्तित हुए? क्या आपका परिवार परिवर्तित हुआ? या आपने उस ज्ञान को साझा करा? अगर आपने उस ज्ञान को समझा तो क्या आपने दूसरे के साथ उसको साझा करा? वो भी नहीं करा। तो फिर क्या फायदा हुआ उस ज्ञान का? ज्ञान वही है, उतना ही ज्ञान हमें चाहिए जिससे हम परिवर्तित हो सके, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, किसी भी प्रकार से आए। और वो परिवर्तन क्या है? नो अटैचमेंट, नो एक्सपेक्टेशन, नो जजमेंट, है ना? तो अब हम अपने आप को देख सकते हैं हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस सीढ़ी पे खड़े हैं। ऊंचाई पे चढ़ना है ना हमको, तो अपनी सुरती की धार कहाँ तक पहुंचानी है? ग्राउंड तक पहुंचानी है। तो हम अभी किस लेवल पर हैं? हम अपने आप ही अपना जजमेंट कर सकते हैं। नो बडी एल्स कैन जज यू। तो क्या हमें जजमेंट करना ही नहीं है? कि जर्नी तो आपकी है, तो मैं थोड़ी होती हूँ आपको जज करने वाली, आप क्या कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आप कौन सी सीढ़ी, कौन से पायदान पर आपका पैर है। तो ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, ये बताने के लिए हमने बहुत ज्ञान अर्जित करा है, उस ज्ञान को हमने कैसे जीवन में उतारा, कैसे लोगों का कल्याण करा, कैसे अपना कल्याण करें। नहीं, हम दूसरे का कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम अपना करेंगे। हम खुश हैं तभी तो हम दूसरे को खुश कर पाएंगे ना। हम तो रो रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं बेटा तू सुखी रहे, तू खुश रहे, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तो ये बड़े गहरी चीजें हैं जिसको हमको धीरे धीरे समझना है। एबंडेंस माइंडसेट। और जब हम खुश होते हैं तो हम एबंडेंस में होते हैं। एबंडेंस का मतलब, सॉरी, केवल इतना नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा रुपया। हम एबंडेंस को काहे रूप में लेते हैं? लक्ष्मी जी की हम पूजा क्यों करते हैं? कि वो हमको बहुत सारा धन दे दें। लेकिन आपको पता है कि लक्ष्मी जी के भी 8 स्वरूप होते हैं, अष्टलक्ष्मी कहलाती। तो एबंडेंस इन एवरी फील्ड, केवल पैसा नहीं। पैसा है तो देखिए ना, लोग तब भी तो सुखी नहीं है, खुश कहाँ है? बहुत पैसा है फिर भी रो रहे हैं। तो एबंडेंस माने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मन सुखी रहे, आप हर कार्य को प्रेम पूर्वक कर सके, प्रेम बांट सके, लोगों को, लोगों की सहायता कर सके। केवल अपने लिए जब हम नहीं सोचते तो दैट इज अबंडेंस। आप खुली हवा में श्वास ले रहे हैं, ये कितना बड़ा अबंडेंस है। हम निरोगी काया लेके जी रहे हैं, ये कितना बड़ा अबंडेंस है। हम इसको नहीं सोचते। हम अबंडेंस का मतलब केवल समझते हैं कि धन हमारे पास बहुत सारा आ जाए और हम धनवान हो जाए तो हम अबंडेंस में। इट इज नॉट अबंडेंस। अबंडेंस किसी भी चीज की। तो जब हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की भी जब आप पूजा करते हो, तो आप क्या कहते हो? सबसे पहले मुंह पे ही आना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो जब सब सुखी है तभी तो हम सुखी होंगे। हमारे घर का एक भी व्यक्ति अगर आंसू बहा रहा है, मान लीजिए आपका परिवार है, आपकी बहू रो रही है, क्योंकि अब हम लोग उस स्टेज में नहीं है ना कि हम अपनी या हमारी सास आज हमारे साथ है तो हम उनको दुखी करके हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाए। नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम हम किससे करते? केवल अपने बच्चों से करते। बच्चों के बच्चों को भी हम उतना प्यार दे नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे नहीं प्यार का दे पाते।
सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है इसलिए बहुत से लोग बच्चों को प्यार नहीं करते, पोते पोतियों को, नाती नातियों कि वो तो लड़की है तो हम उसे क्या। तो कितना ज्यादा हमारी संकीर्ण मानसिकता है, आप ये सोचिए। हर व्यक्ति में हम ईश्वर का स्वरूप देखते ही नहीं, तो एबंडेंस कैसे हमारे पास आए। और लास्ट में उसमें लिखा था कि टेक अकाउंटेबिलिटी टू क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी। तो ये हमको इस बात का एक ओथ लेनी चाहिए, हमको ये बात समझ करके आगे बढ़ना है कि हम एक डिफरेंट रियलिटी को क्रिएट कर सकें, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। हम जिस माइंडसेट में अब तक जी रहे थे, अगर हम उस माइंडसेट से थोड़ा सा हटते हैं और इन गुणों को अपने अंदर ले आते हैं, बहुत ही चार ही पांच चीजें जिनको हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। वही चीजें, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल होना, ये सब चीजें हमको करनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जब हम इन चीजों को उतार लेते हैं तो वी क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी। हमारे घर का वातावरण जो होता है, वो हमारे पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए तो वो डिफरेंट होता है। देखिए, तकलीफ है आई जब हम कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो सब कहाँ जाएंगे, उसका तो हमें भोग भोगना ही पड़ेगा ना। कर्मा की थ्योरी क्या कहती है कि जो करा है वो तो हमको भोगना ही है। तो जब हम उसको भोग रहे हैं तो हम संचित कर्म क्यों एकत्रित करें। संचित कर्मों से तो हम बच सकते हैं ना। जो कर आए हैं उसको हम धीरे धीरे काट रहे हैं। तो अभी हमको अपने संचित कर्मों को तो नहीं बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं। ये हमको स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बड़े टूल्स दिए हैं कि अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जीवन में लाभ मिलेगा। संचित कर्म नहीं होंगे तो आगे आगामी कर्म हमारे बनेंगे ही नहीं। यही तो तीन कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। तो जब संचित कर्म जब आप कर्मों का संचय नहीं करेंगे तो आगामी कर्म आपके नहीं बने, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चूंकि हम तकलीफ में है तो हम और बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, और हम उस बड़बड़ में क्या करते हैं, हम संचित कर्मों को और बढ़ा रहे हैं। कितना मतलब हर चीज इंटरकनेक्टेड है, कोई भी चीज अलग नहीं है। तो वी हैव द पावर ऑफ क्रिएटिंग अवर ओन रियलिटी। हम जैसे चाहे अपने हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी। लोगों को पता ही नहीं कि फॉरगिवनेस क्या होती है। पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, मतलब आप उनसे बात करिए तो आपको कभी कभी तरस आता है कि क्या हो गया है, क्यों। और सीखना चाहते नहीं है लोग। क्यों नहीं सीखना चाहते, क्योंकि हमारे पास जी टाइम नहीं है, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े पूजा पाठी हैं। ठीक है, आप सब कुछ करिए, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों साथ साथ चलता है, लेकिन कुछ तो सुधार अपने ऊपर लाइए ना। अगर आप दूसरे को अभी भी तंज कस रहे हैं, आप दूसरे को अभी भी टॉन्ट मारते हैं, आप दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, कहना चाहिए, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल रचिता फॉर सेंडिंग दिस कोटेशन टुडे। और उसको एक्चुअली मुझे भी जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे भी ज्यादा समझ में आता है कि मैं भी कहाँ पर गलत। यू अंडरस्टैंड। तो ये जो हम लोग बैठते हैं, इसको हम एक इसको सेशन और क्लास की तरह नहीं लेके, अगर हम इसको एक सत्संग की तरह समझें कि हाँ ये एक हमारा सत्संग हो रहा है, हम इसमें कुछ अच्छी बातों को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो जीवन देखिए कितना अच्छा और सरल हो सकता है, राइट। तो ये बातें समझने की थी जो आज हमने समझी, और इसके साथ में आज हम तो सिंबल्स और करेंगे। उस एक का नाम है डिजायर। हमारे सबके अंदर डिजायर बहुत होती है टू गेट समथिंग। हमारा मन क्या करता है कि हमें कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो और देखिए एक चीज और है कि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है
कि हमको लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, हमको घर गृहस्थी चलानी, हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी ब्याह करना है, तो हमें उसकी पैसे रुपए की भी जरूरत है। तो डिजायर करना किसी भी चीज को गलत नहीं है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में है तो इसका मतलब है कि वी हैव टू लीव एवरीथिंग। नो, वो हमारा गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में रह करके सबके साथ हंसिए बोलिए, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बिहेव करिए, मगर अपने लिए आप डूज एंड डोंट्स कर सकते, राइट। दूसरे के ऊपर हमको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना है कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो इसलिए तुम भी करो। नहीं, आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लीजिए कि दूसरा आपके साथ जुड़ जाए, है ना। तो डिजायर करना गलत नहीं है, क्योंकि हमको जिंदगी में पैसे की हमेशा आवश्यकता है। तो अब जो मैं सिंबल आपको दे रही हूँ, डिजायर का दे रही हूँ कि इसको आप कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी इट। आपको दिख रहा है बोर्ड ना? इसको बना लीजिए, डिजायर। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो और ये आप कहाँ पर डालेंगे? ये अपने आज्ञा चक्र पर इसको डालना है। इसको लिख लीजिए, ये दिस सिंबल हैज टू बी पुट ऑन योर आज्ञा चक्र। बोर्ड थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। ये अभी मैंने बनाया, नहीं दिख जाएगा? इससे ऊंचा नहीं है, रोशनी आएगी, मेरे ख्याल से दिख जाएगा। मैं वो छोटा सा सिंबल है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, एक डी ड्रॉ करिए, और छोटे छोटे सिंबल है, और इसमें एक ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। डी डी ड्रॉ करके और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज डिजायर। आपको भविष्य में क्या चाहिए अपने लिए, वो जो डिजायर आपकी है, इट शुड नॉट बी ओनली फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल आपके लिए नहीं है। आप डिजायर पूरी करनी है फॉर द फैमिली, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली। हमें कुछ नहीं चाहिए कि हम तो अभी यही करेंगे ध्यान, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, बट दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन। ये तो सिंपल है, बना ही लिया होगा आप लोगों ने। और ये पॉइंट भी नोट कर लिया, आज्ञा चक्र पे डालना है, दिस इज फॉर द मैनिफेस्टेशन, बेटरमेंट ऑफ फैमिली। हाँ फैमिली में हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए उनके लिए। बट ये इस चीज को स्पेशली नोट करिए, नॉट फॉर योरसेल्फ। आपके डिजायर्स तो आपको छोड़नी है। जब आप ध्यान कर रहे हो, माने यू हैव टू लीव ईच एंड एवरीथिंग। शैल आई रब इट? मिटा दो? हाँ जी, नहीं हो गया आपका? हाँ जी। मधु कौन जुड़ी है प्लीज अपना? मधु जी है क्या? आपने मधु जी जुड़ी हैं आज। हाँ मधु जी, आप जरा वीडियो ऑन करिए, तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं देख रही थी पर उन्होंने आज खोला नहीं, मैं समझ नहीं पाई। दूसरा है वो भी करनी है फिर हम लोग की डिसाइड बाथरूम से करा ले। उमरा। नमस्कार मधु जी। मैं अपने बाथरूम की सिविल टाइल्स की अच्छा लगा आपको देख के, बहुत समय कितनी मैंने मेहनत करी है, देखो सफाई हो गई सब। अनम्यूट करिए मधु जी, तब आपकी आवाज आएगी मुझे। नमस्कार मधु जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत समय के बाद। बढ़िया। 2 दिन पहले मैं अब की आवाज नहीं आ रही बहुत क्लियर, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं अभी आपसे। अभी इसको ठीक है। हाँ, फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा सिंपल है हमारा ओमरा। ये है विजडम और लाइट के लिए। विजडम
और लाइट, आपको ज्ञान और प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश जो चाहिए। और इसको हम क्राउन और आज्ञा चक्र पे डाल सकते हैं। क्राउन चक्र पे डालिए या तो आज्ञा चक्र पे, कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे 1 2 एंड 3, ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहां से हमने इसको स्टार्ट किया था 1। ठीक है, और ये हमने एक लाइन यहाँ से बीच से कट कर दी है, दिस इज नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा है। उम्रा, किस चीज के लिए बता रहे हैं आप? ये विजडम एंड लाइट। विजडम। आपको लाइफ में बच्चों के लिए ज्ञान चाहिए, उनको एक सही मार्ग मिले, उनको प्रकाश मिले, या ये हम अपने ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर हमको चाहिए तो ये हम अपने लिए भी डाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज सिंबल फॉर विजडम एंड लाइट। और क्राउन और आज्ञा कहीं पर भी अब इसको आप डालेंगे तो ये वर्क करेगा। बन गया सबका? मैं अब इरेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हो गया तो ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमको लाइफ में मिलती हैं, देखिए अब मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसको यूज करिए। क्यों आप तक कोई चीज पहुंच रही है, सबसे पहले ये समझिए, अगर आप तक ये चीज पहुंची है, इसका मतलब है कि आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। और अगर हम इसको यूज करते हैं तो ही मिलेगा किसी भी चीज का। अगर हम नहीं करते तो फिर वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता बच्चा अपने सामने नहीं है तो भी ड्रॉ कर सकते है। आप देखिए, रेखी से तो आपको मालूम है कि आप कहीं कोई हो, सिर्फ आपको होंशा जेशोनेन से कनेक्ट करना है और आप किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। कोई भी सिंबल बहुत ही इजीली हम यूज कर सकते हैं, केवल सिर्फ हमको उसको ये मालूम होना होंशोजोनेन पे चाहिए। होंशोजोनेन पे फोकस करना है। नहीं, वो देखिए, अभी आपको, आप आंख बंद करेंगे तो पूरा सिंबल आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले आप उसको ड्रॉ करिए, होंशा जेशोनेन पूरा जो है पूरा सिंबल ड्रॉ करिए। अच्छा। पहले सीखिए उसको, कई बार आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम 20 बार 25 बार प्रैक्टिस जब आप कर लोगे कागज पे, फिर आपको समझ में आएगा कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जैसे मुझे नहीं ड्रॉ करना पड़ता है, मैं जैसे ही आंख बंद करती हूँ मेरे सारे सिंबल्स मेरे सामने होते हैं, क्योंकि आज 12 साल हो गया करीब करीब मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे सब सिंबल्स याद है ना। तो इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो हमको याद रहेगा। लेकिन कनेक्ट और किसी के ऊपर भी डालने से पहले हमको सबसे पहले वंशा नहीं डालना है। आपको मालूम है, पहले यूनिवर्स में डालना है टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, विद द एनर्जीज। फिर आप जिसके ऊपर डाल रही हैं उसके ऊपर ये डालेंगे, और तब आप कोई भी सिंबल डाल के आप उसको कर सकते ठीक है। हैं। अभी जितने हमने आपको दिए थे उतने तो आप उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट हाँ प्लीज जी। कीप यूजिंग देम। हर दिन आप जब यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान करेंगे। 1 मिनट में जरा सा पॉज कर दूं, मैं पानी। तो अब हमने आज बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ध्यान करेंगे, और ध्यान का अर्थ सबसे पहले ये है कि टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम अपने मन को भटकने नहीं देंगे। आंखें बंद, बैकबोन स्ट्रेट, बॉडी में कोई प्रेशर नहीं। और सभी गुरुजनों के लिए, सभी संतों के लिए जिनसे हमें ज्ञान मिला है, सबसे पहले कृतज्ञता का भाव।
आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। हम प्रसन्न हैं और आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति। पहला गहरा श्वास भरें, पेट को फूलने दें, नाभि पर जितनी देर आप अपनी श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, पेट पूरा अंदर और श्वास को रोक। जितनी देर सहजता से रोक सकते हैं एंड रिलैक्स। एक और गहरा श्वास, पूरा पेट फूलने दें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पेट पूरी तरह से अंदर, श्वास रोकें और श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएं। गहरा श्वास और श्वास को नाभि पर देखें कि रुक रही है। Exhale slowly. Hold the breath. And relax. अब अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लाएं। अपने तलवों को देखें। Your ankles, calf muscles, knees, thighs, और महसूस करें कि पूरी तरह से हमारे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। कोई प्रेशर नहीं वहां पर, कोई एनर्जी का ब्लॉकेज नहीं। अब अपना ध्यान अपने एब्डोमेन पर लाएं और अपने सब अंगों को अंदर से देखते हुए चलेंगे, रिलैक्स करते हुए। आज उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। हमारा रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, intestines, uterus, ovaries और हमारी किडनीज, ये सारे हमारे ऑर्गन्स निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हम उनको नहीं जानते। आज उनको हम दिल से उनके प्रति ग्रेटिट्यूड को उनको एक्सप्रेस करेंगे। हमने कभी आपका ध्यान नहीं रखा, केवल आपसे कार्य करवाया है। सो प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी।
I love you. I thank you. इसी तरह अपने दोनों पैरों का, जिनको अभी हमने एक्सेस किया था, उनको आभार प्रकट करेंगे। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू। जितना भी हमारे नीज में पेन है, हमारे काफ मसल्स में पेन है, उसका कारण हमारी इग्नोरेंस है। दिल से उनसे, जहां पर भी आपको पेन बहुत हो रहा है, उस ऑर्गन से कहें, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू। अब अपने स्टमक रीजन पर आए। आपके स्टमक में आपका छोटा सा एक पेट है। आपका स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियास, सभी अपने अपने कार्य को निष्ठापूर्ण तरीके से कर रहे हैं हमारे लिए। कितने वर्षों से वो कर रहे हैं, पर हम उनको नहीं जानते हैं, ना कभी उनका ध्यान रखा, ना उनको हम पहचानते हैं। आज हम दिल से उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू। आपने हमेशा मेरे लिए काम करा है। जब तक मेरी श्वासें हैं, आप काम कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत कृतज्ञ हैं आपके। अब अपना ध्यान अपने रिब केज पर लाएं। अपने हार्ट को महसूस करें, उस धड़कन को महसूस करें। अपने लंग्स को देखें। अपने इसोफेगस, ब्रोंकियल ट्यूब, सबको देखें। कितना कष्ट होता है जब खांसी आती है, जब हृदय में दर्द उठता है, जब ब्लॉकेजेस हमारे अंदर आते हैं, पूरी तरह श्वास नहीं आती है, तब हम छटपटाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमने कभी भी अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपनी फूड पाइप को, विंड पाइप को कभी भी नहीं थैंक यू बोला है, जो आज हम हृदय से बोलेंगे। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने शोल्डर्स पे लाएं। अपने उन हाथों को देखें। अपने हाथ के पाम्स को देखें, फिंगर्स को देखें, थम्स को देखें। किस हद तक उन्होंने हमारे लिए काम करा है, हमने कितनी जबरदस्ती काम करवाया है उनसे। वो थक गए हैं, फिर भी हम काम करवाते गए उनसे। तो आज उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉरगिव मी।
I am sorry. I love you. I thank you. अब अपने लोअर बैक को देखिए, जहां बहुत पेन रहता है हमको। L3 L4 वर्टिब्री को देखें, मिडिल बैक को देखें, अपर बैक को देखें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को देखें और उनसे कहें, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे जो आपका दर्द है कम हो रहा है। अपनी नेक को देखिए, अपने चिन को देखें, चीक्स, नोज, ईयर्स, आईज, अपनी टंग को देखें, टीथ, forehead, your head, brain, सबको देखें कितने सुचारू रूप से अपने अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। जब हम बार बार अपने सभी ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से एक कनेक्शन बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा बॉडी हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए और भी अधिक कार्य करने में समर्थ है। अब 5 मिनट तक सिर्फ आंख बंद करके अपने श्वासों को देखें और ये महसूस करें कि ये श्वास हमारे हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। Just 5 minutes. Stay in silence.
हर ब्रेथ का शुक्रिया। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई थैंक यू। धीरे धीरे वापस चेतना में। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 and 0 and slowly open your eyes. So thank you. थैंक यू मैम। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आंटी जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। मजा आया। आज कनेक्ट हो पाए बहुत दिन हाँ के जी। बाद। अपने बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट हुए। बहुत दिन से उनको शुक्रिया नहीं बोला था हमने, तो आज जरूरी था कि आज हम उनको याद करें फिर से कि बहुत बहुत अच्छा लगा आंटी। गुड। और देखोगे कि पेन भी कम होगा एज यू फील। एक्चुअली जितनी बार जैसे नी में पेन है या कहीं पर भी पेन है, तो उसको जितनी बार आप लव यू थैंक यू वो उसका ग्रेटिट्यूड करोगे तो धीरे धीरे कम होगा। जैसे कल हमने आईएम के साथ में कम करा था, हम ऐसे भी कम कर सकते। हाँ भाई मधु जी, हाँ अब बोल। जी। सब बढ़िया। बढ़िया लगा। हाँ आया बहुत बढ़िया। करिए। हाँ अच्छा लगेगा। सब अपना परिवार है और परिवार के साथ में बड़ा एक अपनापन रहता है। यहाँ पे कोई किसी का कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सब मिलते हैं और प्यार से बात करते हैं 1 घंटे के लिए, तो मन खुश हो जाता है थोड़ी देर बिल्कुल से। बिल्कुल लगता तो भी है बहुत अच्छा। हाँ, आज आपको किसने कनेक्ट करा? सचिन ने करा कि आप अपने आप हो गए? हाँ। किसने जोड़ा आपको? है कैसे आपको जूम चलाना आता है? रजनी ने। नहीं नहीं, रजनी ने तो जोड़ा। आपको जूम हाँ चलाना आता है ना? हाँ वो जूम, हाँ वही चलाया था, मैंने चलाया था जूम। हाँ आपने चला लिया था ना। मैं आपको ग्रुप में जोड़ ले रही हूँ, तो आपको अच्छा। जूम का लिंक मिल जाएगा, तो आप इससे आ सकते हो। और ये 11:30 से 12:30 हम बैठते हैं। और ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हम लोग मिलते हैं। तो आपका भी मन अच्छा। लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं ना, वैसे भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। जब से रेखी में जुड़ी हूँ ना मैं, फिर भी थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है जब से। पर मैं नहीं जाती नहीं, रिलेटिव में जाती नहीं हूँ। सचिन भी बहुत कहता, सरिता भी कह रही चलो एक बार जाओ जाओ, मैं जाती नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो घर बैठे बस अब आपको आराम है कि आप करिए, अच्छा लगेगा आपको। तो थैंक यू, लव यू एवरीवन। हाँ थैंक यू लव जी, यू। थैंक यू। लव यू। थैंक यू लव मैम। यू।
अच्छा, एक और है, जरा आप लोग प्लीज वीडियोस पे थोड़ा सा अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट की जो बातें वो करते रहें। उससे ये है कि और लोगों तक पहुंचेगा। और जैसे महिमा जुड़ी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है ना। तो आपके एक कमेंट जो है वो उसको थोड़ा सा बूस्टअप कर देगा बस। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ये करते रहें, लाइक शेयर एंड नहीं, सब्सक्राइब। आदेश दीजिए, सुनो, हाथ जोड़ के विनती क्या है, नहीं आदेश नहीं, दीजिए। उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उस पे कमेंट, हम्म, जब आपका वीडियो पे कमेंट जो होते हैं ना, वो लोगों तक पहुंचते। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिमा को देख के मुझे एक्चुअली लगा कि लोगों को पता चलता है इससे। मैंने कल कमेंट किया भी था कल की जो मैं आप, रिकॉर्डिंग आई थी ना यूट्यूब पे। हाँ मैंने मैंने कहा देखा। मैंने इसलिए क्या ताकि लोगों को ना इसी से पता चलता है, कमेंट पढ़ते हैं ना लोग सब। जी हाँ, हम्म, तो उसी हाँ से पता चलता है। तो हम लोग तो जुड़े ही, और लोगों को भी जिसको जरूरत है वो जुड़ सकता है हमारे साथ। हाँ जी, इसकी तो बहुत जरूरत है आजकल लोगों को। चलो, थैंक यू। सो थैंक थैंक यू। यू, लव यू, टेक केयर एवरीवन। और ध्यान करते रहिए प्लीज। हाँ जी। लव यू, थैंक यू आंटी। चाहे 5 मिनट को करिए, आई एम, कुछ नहीं कर सकते तो आई एम मन में धीरे धीरे करिए, तो आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जुड़ जाएगा। लव यू जी, बाय। थैंक यू मैम। ओके।